करना ना, कर्ताधिकार हो गया था भोक्ताधिकार, और इसीलिए वो आपको बता दिया था कि नए की विवक्षा कौन से नए से क्या संबंध है, किस नए का क्या विषय है, इसी संदर्भ में आपको बता दिया था। आज सायंकाल दादा का प्रवचन चलेगा। कल से सुबह शाम दोनों समय द्रव्य संग्रह चलाएंगे, जल्दी पूरा करेंगे। और उसके बाद हाँ जी, अभी इनसे बात करके बताते हैं और आप सबकी अनुकूलता से भी देखते हैं। तो हाँ, तो 8:30 ही रखेंगे ना, तो 8:30 ही रखेंगे ना, 8:30 से 8:30, 8:30 से देंगे ना। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो भुवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसावूणम्। मंगलम भगवान् वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाण, नमो सुध केवली। द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण करना है। जीवम जीवम दव्वम, जिनवर वसहेन जैन निदिष्टं, देविंद विंद वंदम, वंदे तं सर्वदा शिरसा। अब बहनों को इधर बैठने के लिए इस तरफ आ जाना। नैमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित बृहद द्रव्य संग्रह, संक्षेप में द्रव्य संग्रह भी कहते हैं। जीव अजीव द्रव्यों की चर्चा, इसलिए द्रव्य संग्रह नाम रखा। प्रथम जीव द्रव्य की चर्चा अपन कर रहे हैं। ये इधर के विद्यार्थी सामने आ जाए, सब बेंच छोड़ के ही बीच में आ जाए सामने। जीव द्रव्य का वर्णन 9 विषयों को लेकर के किया, और उन 9 विषयों को कहा 9 अधिकार, जिसमें से 4 अधिकारों की चर्चा हो गई। किन किन की हो गई अपनी? जीव को सबसे पहले कहा जीव है, फिर कहा उपयोगमय है, फिर अमूर्तिक है और कर्ता है। अब भोक्ता की चर्चा इस 9वीं गाथा में कर रहे हैं। गाथा बुलवाता हूँ। व्यवहारा सुह दुखम, उग्गल कम्म फलम पभुंजेदी। इसमें प के ऊपर बिंदी है, भ पे आना चाहिए। पभुंजेदी, प की ऊपर बिंदी की जगह भ पे लेना ना। आदा निश्चयनय दो, चेदन भावम खुआदस। सामान्य नियम हम ये जानते हैं, लोक में कहावत भी कही जाती है, करेगा सो भरेगा। साथ साथ में ये भी कहते हैं, जैसा करेगा जैसा भरेगा, माने जो करेगा वो भरेगा
और जैसा करेगा वैसा भरेगा। माने यदि करता है तो भोक्ता भी निश्चित रूप से है। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो प्रकृति और पुरुष ऐसे भिन्न भिन्न मानते हैं ना। जो चैतन्य है उसे तो पुरुष कहते हैं और जड़ उसे प्रकृति कहते हैं, चेतन अचेतन। उसमें से प्रकृति करता है और चेतन अकर्ता है, और प्रकृति अभोक्ता है और चेतन भोक्ता है। माने करता है कोई और भोक्ता कोई है, ऐसा मानते हैं अलग अलग। तो जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं है। कर्ता जीव चेतन कर्ता भी है और भोक्ता भी है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों उसके साथ में हैं। यदि जीव भोक्ता है तो किसका भोक्ता है, किसे भोगेगा? जैन दर्शन में कोई भी प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर दिया जाए तो उसके साथ साथ विवक्षा लगी रहेगी, अपेक्षा लगी हुई होगी। बिना अपेक्षा का होगा वो कथन सही नहीं होगा। कौन भोगता है? जीव भोगता है। किसे भोगता है, किसको क्या भोगता है? तो जिसका उत्तर दोगे उसके साथ कोई न कोई विवक्षा होनी चाहिए कि किसे भोगता। इसलिए यहाँ नए की विवक्षा की बात करते हुए उत्तर दे रहे हैं और सबसे पहले व्यवहार से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। व्यवहारा माने व्यवहारने से क्या भोगता है? सुख दुखम, सुख और दुख को। कौन सा सुख दुख? पुद्गल कम फलम पभुंजेदी, जो पुद्गल कर्म का फल है। तो पुद्गल कर्म के फल के रूप में जो आ रहा है सुख और दुख, उसे जीव भोगता है। ये व्यवहारने का कथन है। व्यवहारने से जीव पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। तो व्यवहार से भोगता है कि निश्चय से भोगता है पुद्गल कर्म के फल को? व्यवहार से कि निश्चय से? ये फिर से जो इधर आके बैठे ना, सामने बैठना, ये बेंच खाली छोड़ना है साइड की। आज आखिरी में फिर सूचना दे देंगे, बाद में फिर बार बार नहीं कहना पड़े। अभी शाम को सब आ रहे थे इसलिए सब बेंच लगा दिए थे, नहीं तो बेंच हटा दिए थे ना पहले से ही। व्यवहार से पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। व्यवहार तो उसे कहते हैं ना कि उपचार से कहा जाता है। उपचार से माने यथार्थ का नाम निश्चय। तो माने पुद्गल कर्म के फल को वास्तव में नहीं भोगता है, वैसे ही कह दिया जाता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए। इसका मतलब हमने जो शुभाशुभ कर्म किए हैं उनका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा ना। तो जीव भोगता है ना, पक्का है ना। पुद्गल कर्म का फल जिसने जैसा किया उसे जीव को ही भोगना पड़ता है, बल्कि दूसरा देता नहीं है, दूसरा करता नहीं है। इस पर बल देने के लिए कहा जिसने जो किया है वो कर्म के अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता उसमें। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि में टोडरमल जी ने कहा अरहंत आदि की पूजा भक्ति करेंगे तो लौकिक सुख दुख माने दुख दूर हो जाए और लौकिक सुख मिले, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरहंत आदि हमारा ये कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरहंत भगवान हमें सुख देवे और दुख न हो, दुख दूर कर दे, ऐसे अरहंत भगवान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक तो ये प्रकरण आया पहले अधिकार में। फिर छठवें अधिकार में जाकर के एक प्रकरण और आया। ये जो व्यंतरादिक है ये जीव को सुख दुख देते हैं कि नहीं देते हैं, ये कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? दोनों जगह उत्तर दिया टोडरमल जी ने। जीव का जो कुछ भी सुख दुख होना है वह उसके पाप पुण्य के अनुसार है। तुम्हारे पाप का उदय हो, तीव्र पाप का उदय चल रहा हो और तुम भगवान की चाहे जितनी भक्ति कर लो
कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान तो करते ही नहीं हैं। और अभी हमने भक्ति की तो अभी हाल पुण्य का उदय आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए अभी किया और अभी हाल फल मिल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो किसके अनुसार होगा? तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा, पाप का उदय होगा तो नहीं मिलेगा। तो उसने फिर परंपरा की दृष्टि से कह दिया, जब हम अरहंत आदि की भक्ति करते हैं तो शुभ भाव है, शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध फिर उदय में आता है तो सुख देता है। जब हम अरहंत आदि की भक्ति करते हैं तो पाप का बंध नहीं होता है, और पाप उदय में नहीं आएगा तो दुख नहीं होगा। तो होना हमारे पाप पुण्य के अनुसार ही है। यहाँ तात्पर्य ये है कि हम पुद्गल कर्म के फल को भोगते हैं, ये यथार्थ बात है। अच्छा, यथार्थ बात, यथार्थ है तो फिर निश्चय होना चाहिए ना कि नहीं। वो यथार्थ का अर्थ ये है कि सत्य बात है। अच्छा, व्यवहार नहीं का कथन सत्य होता है कि असत्य होता है? व्यवहार नहीं का कथन सत्य होता है कि असत्य होता है? इसको भी अच्छी तरह अपने को समझना चाहिए। व्यवहार निश्चय की परिभाषाओं में और समय सार वगैरह में बहुत जगह पर ऐसा आएगा कहने में, व्यवहार ने असत्य कथन करता है। असत्य सो व्यवहार और सत्य सो निश्चय, ऐसा भी कथन आएगा। लेकिन जितना व्यवहार को असत्य और क्या कहते हैं, असद्भूत, असद्भूत कहते हैं, ये जितना उसे अभूतार्थ कहते हैं, कि जितने, बहुत बार तो ऐसा कहा जाता है कि व्यवहार को बहुत सी बुराइयां की जाती व्यवहार की, और यदि ठेठ भाषा में कहा जाए कदाचित कि व्यवहार को गालियां दी जाती है, व्यवहार ऐसा है, व्यवहार ऐसा है। वो सचमुच में जितना भी कहा जाता है वह निश्चय के सामने है। व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, वो जितना भी कहा जा रहा है वो निश्चय की अपेक्षा, वो निश्चय का जैसा स्वरूप है ऐसा नहीं है, इसलिए अभूतार्थ असत्यार्थ कहते हैं। परंतु जब व्यवहार की विवक्षा आएगी तब वह व्यवहार की तरफ से पूरा सत्यार्थ है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना। देह और जीव एक है कि अलग अलग हैं? देह और जीव एक है कि अलग अलग हैं? कुछ किसी चर्चा में मैंने पीछे कहा था इस बात को। देह और जीव, फिर से पूछ रहा हूँ, देह और जीव एक है कि अलग अलग है? क्यों, ये इससे पूछता हूँ सबसे छोटा विद्यार्थी। हाँ, देह और जीव एक है कि अलग अलग हैं? हाँ, क्या फिर से? हाँ, तो अच्छा, हाँ ऐसा बोलो ना। अपन अब धीरे धीरे नए समझने लगे तो नए की भाषा में बोलना चाहिए। चूँकि देह जीव जब एक साथ है, देह में जीव रहता है, ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार की दृष्टि से दोनों एक है, और निश्चय से क्या है? निश्चय से एक नहीं है। तो एक बात बताओ ना, एक है कि अलग अलग है? कैसे कहे? दोनों स्थितियां है ना। देह में जीव रहता है लेकिन देह जीव नहीं है, तो देह में रहता है ये भी यथार्थ है। और इसको यदि आधार नहीं मानेंगे तो फिर क्या करने की ज़रूरत है? कमाना, धमाना, नहाना, धोना, खाना, पीना, क्या करने की ज़रूरत? क्यों कमाते हो? जब देह जीव नहीं है तो किसके लिए कमाना? ये सारा कमाना धमाना सारा देह के लिए चल रहा है। इसका मतलब जब तक जीव है उसमें, इसका मतलब जीव है देह में, दोनों एक में एक है। दोनों को एक नहीं माना जाए तो क्या होगा? दोनों को एक नहीं माना जाए तो क्या होगा? सारा चरणानुयोग समाप्त हो जाएगा। चरणानुयोग में कहा जाता है जीवों को बचाओ,
तो जीवों को क्या बचा है? तो शरीर है सबके, और शरीर जीव होता नहीं है, तो क्या बचाएं, क्यों बचाएं? दृष्टांत भी दिया था ना समय सार का, भस्म को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती है, ऐसे फिर किसी भी जीव को, चींटी को मसल दो, क्योंकि वो शरीर दिख रहा है ना, जीव कहाँ दिख रहा है। व्यवहार की अपेक्षा जब देह सहित है तब एक ही माना जाएगा और जीव ही कहा जाएगा उन्हें। इसलिए उस समय व्यवहार 100% सत्य है, यथार्थ है, इसलिए सही ही स्वीकार करना उसे, व्यवहार की, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा। फिर एक नहीं है क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तव में एक चेतन है, एक अचेतन है, दोनों एक हो नहीं सकते हैं, सिर्फ एक क्षेत्राओं का संबंध है परस्पर अभी, उस अपेक्षा से व्यवहार ने कहा। लेकिन वो व्यवहार की अपेक्षा संबंध है, आकाश के साथ ऐसा संबंध नहीं कहा। हम आकाश में भी रहते हैं, लेकिन आकाश के साथ वैसा संबंध नहीं है, इसलिए उसको नहीं कहा। तो ये जहाँ संबंध है, जैसा वो कहा गया व्यवहार की अपेक्षा से भी, व्यवहार की दृष्टि से उसे बराबर सत्य समझना है। और उसी अपेक्षा पुद्गल कर्म के फल को जीव भोगता है। भले ही व्यवहार, अच्छा व्यवहार भोगता है, ये बात सत्य है, लेकिन व्यवहार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परद्रव्य के साथ संबंध है। वो पूरा निश्चय व्यवहार की चर्चा बताई थी ना, सद्भूत असद्भूत। तो असद्भूत व्यवहार में वो जड़ कर्म, पुद्गल कर्म, इनका करता है तो इनका भोगता भी है। जीव ही पुद्गल कर्म को करता है और जीव ही पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। तो पुद्गल कर्म का फल भोगना, तो कर्म को क्या भोगते हैं? कर्म को भोगते हैं क्या? कहने में तो कर्म भोगने में आएगा, लेकिन कर्म के अनुसार हमें जो बाह्य सामग्री मिली, अच्छी बुरी जैसी भी, उसको हम भोगते हैं। पुण्य के उदय से ठाट बाट हो गया, उसे भोगते हैं। पाप के उदय से प्रतिकूलता, विपरीत कुछ स्थितियाँ बनी, शरीर में रोग आदि हुए, उसे भोगते हैं। पुण्य के उदय से सुंदर शरीर मिला, उसे भोगते हैं। पाप के उदय से रोगी शरीर मिला, उसे भोगते हैं। तो पाप के उदय के अनुसार जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, बाहर की बाह्य परिस्थितियाँ, उन्हें भोगते हैं। इसे ही कहा जाता है पुद्गल कर्म के फल को भोगते हैं, इसे ही कहा जाएगा पुद्गल कर्म को भोगते हैं। और ये दोनों कथन असद्भूत व्यवहार हैं। असद्भूत में भी कर्म को भोगते हैं, अपने अपने कर्म को, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने हैं। अपने अपने कर्मों को हम भोग रहे हैं, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। और उस कर्म के अनुसार जो बाह्य सामग्री हमको मिली, उसको भोग रहे हैं। अच्छा मकान मिला, अच्छी दुकान मिली, बुरा मकान मिला, बुरी दुकान मिली, अनुप्रतिकूलता मिली, वो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, कि वो बाहर के हैं। अच्छे कपड़े मिले, बुरे कपड़े मिले, तो अच्छे बुरे क्या होते हैं? अच्छे बुरे कपड़े कैसे होते हैं? थोड़ा सा बारीकी में चले, अच्छे बुरे का क्या मापदंड है? टोडरमल जी ने इसको भी उदाहरण के रूप में लिया। अच्छे बुरे का मापदंड उस पदार्थ की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से है। किसी को बहुत बढ़िया, आजकल कौन सा बढ़िया चलता है, पहले लोन का पतला कुर्ता मलमल का कहलाता था, अच्छा, के पुण्य के उदय से मिला। और मोटा बिल्कुल, जिसको पहनना पसंद भी नहीं करे, खद्दड़ जैसा, ऐसा कोई मिला, तो पाप के उदय से। जिसे मलमल का कुर्ता मिल सकता है, वो उसे यदि किसी परिस्थिति में ऐसा हो जाए कि ऐसा कपड़ा पहनना पड़े, तो बड़ा दुखी होता है। कहाँ तुम्हें ऐसे ऐसे कपड़े पहनता था और कहाँ ये कपड़े पहनना पड़ रहे हैं, कैसा पाप का उदय आया, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, मेरे नौकर भी नहीं पहने और ऐसे कपड़े पहनना पड़ रहे हैं, पाप का उदय है। परंतु
जिसे कपड़ा ही नहीं मिल रहा था किसी भी तरह का, वो सोचता है कि क्या पाप का उदय है, न खाने का ठिकाना न पहनने का ठिकाना, कुछ ही नहीं मिल रहा है, और उसे वो मोटा सा कपड़ा भी मिल जाए तो खुश होता है। आज पुण्य का उदय आया तो मुझे ये कपड़ा मिल गया। तो जिसमें उसे आनंद मिला, अच्छा लगा, तो उसके लिए वो पुण्य का उदय है। इसलिए पदार्थ की तरफ से नहीं है, अपनी तरफ से है। परंतु अभी अपने को व्यवहार घटित करना, कर्म के उदय को भोगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अच्छा बुरा कपड़ा ये पहनकर मज़ा आया, पहनकर दुखी हो रहा है, ये जो सुख दुख लगा उसे, इसे भोगा अच्छे बुरे कपड़े की तरफ से, तो कपड़े को भोगा, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ऐसे जड़ पदार्थों को यदि किसी शरीर के संबंध में भी, शरीर के भोगने की बात होगी, सिर दर्द कर रहा है, कहाँ तकलीफ हो रही है, सिर में, तो सिर के दर्द को भोग रहा हूँ, पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आज बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो दुख सुख अब शरीर संबंधी भोग रहे हैं ना, कौन सा नहीं लगेगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, शरीर एक क्षेत्राव का है, इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से शरीर को भोग रहे हैं। ये सब पुद्गल कर्म में जाएगा। पुद्गल कर्म का फल, एक जड़ कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, इन कर्मों को भोगते हैं और इन कर्म के अनुसार जड़ में जो परिवर्तन हो रहा है, जड़ की जो परिस्थितियां बन रही, इसको भोगते हैं। ये सब व्यवहार में, ये पुद्गल कर्म फल। तो कर्म नो कर्म, कर्म ज्ञानावरणादि कर्म, शरीर आदि नो कर्म, दुकान मकान इत्यादि नो कर्म, वस्त्र आभूषण ये सब नो कर्म, इनको भोगना ये व्यवहार नहीं। अब इसमें सद्भूत असद्भूत ही है, असद्भूत में ही जाएगा और उसमें उपचरित अनुपचरित लगा लेना। एक क्षेत्रावगाय शरीर है, कर्म है, तो अनुपचरित, और भिन्न जो पदार्थ है उनके साथ में उपचरित असद्भुत व्यवहारने से। परंतु व्यवहारा सुदुखम पुद्गल कर्म फलम पभुंजेदी, पुद्गल कर्म के फल को भोगता है, सुख दुख रूप जो भी आता है, ये व्यवहारा। आदा निश्चय दो चेदन भावम खु आदस, लेकिन निश्चय से कहा जाए, निश्चय ने दो, आदा माने आत्मा, निश्चय ने दो, निश्चय ने से, चेदन भावम खु आदस, खु माने वास्तव में, आदस चेदन भावम, आत्मा के चेतन भावों को पभुंजेदी, वो फिर से लगाना पड़ेगा ऊपर से, भोगता है। तो निश्चय ने से किसे भोगता है? चेतन भावों को। अब चेतन भाव कैसे? कि चेतन भाव दो तरह के हैं, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है, मलिन है और निर्मल है। तो जो हम अज्ञान से, मिथ्या दर्शन से, विपरीतपने से जो भाव भोगेंगे वे अशुद्ध कहलाएंगे। मोह राग द्वेष इन भावों को भोगते हैं, वो अशुद्ध निश्चय ने कहलाएगा। और जैसे ही तत्वज्ञान भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा और सम्यक दर्शन प्रकट होकर के निर्मल परिणाम प्रकट करेंगे, फिर उनके वो चैतन्य भाव है, अपने भाव है, उनको भोगते हैं, तो एक देश शुद्ध निश्चय ने। और जैसे केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो पूर्ण शुद्ध निश्चय ने। और परम शुद्ध निश्चय ने से, परम शुद्ध निश्चय ने लगाएंगे तो परम शुद्ध निश्चय ने से न करता है न भोगता है, अकर्ता अभोक्ता का, न कुछ करता है न भोगता है। परम शुद्ध निश्चय ने परम पारिणामिक भाव रूप, त्रिकाल एक रूप रहने वाला मूल स्वभाव, उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए उसकी अपेक्षा से कर्ता भोगता नहीं। चेतन भावम खो आदस, वास्तव में चेतन भावों को भोगते हैं। जब पुद्गल कर्मों को भोगते हैं, ये बात भी सच है। शरीर में जो कुछ पीड़ा होती उसे भोगते, ये बात भी सही है। फिर उसे व्यवहार क्यों कह रहे हैं? कहते विचार करो निश्चय से, माने वास्तव में विचार करो।
जब सिर में दर्द हुआ, किसे भोग रहे हैं? जब सिर में दर्द होने पर मुझे दर्द हो रहा है ऐसा ज्ञान आपके जानने में आया, जानने में आने पर पीड़ा हो रही है ऐसा उपयोग उसकी तरफ गया, वो जो आपको ज्ञान हो रहा है वो चैतन्य का परिणाम, उस चैतन्य के परिणाम को भोगते हैं, पर पदार्थ को भोगते ही नहीं हैं। लड्डू खाया, मज़ा आया, किसको भोगा? अच्छा, मज़ा आया वो कहाँ से आया? लड्डू में से आया। लड्डू में से आता है तो जिस डिब्बे में लड्डू रखा हुआ है उस डिब्बे को भी मज़ा आना चाहिए। आता है डिब्बे को मज़ा आता है? क्यों नहीं आता है? क्योंकि डिब्बा कुछ जानता नहीं है। जानता नहीं है इसलिए से मज़ा नहीं आता है। हमें मज़ा क्यों आता है? क्योंकि हम जानते हैं। इसका अर्थ लड्डू खाने पर हमारा ज्ञान प्रवर्तित हुआ, ज्ञान प्रवर्तित हुआ है, उस ज्ञान में ही जिसे अच्छा लगता है वो कहता है बढ़िया है, जिसे मीठा अच्छा नहीं लगता है, नमकीन अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती खाना पड़े इसलिए मज़ा नहीं आया, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो उसको अच्छा बुरा जो लग रहा है उसको भोग रहा है, उसे सुख दुख हम कहे तो वो जो सुख दुख रूप संचेतन वो लड्डू को नहीं भोगा। ज़बरदस्ती मिर्ची खाना पड़े तो हा करता जाएगा, तकलीफ पाएगा तो दुख उठाएगा, तो ये मिर्ची को नहीं भोग रहा है। उस समय हमें जो पीड़ा हो रही है, संचेतन हो रहा है, वेदन हो रहा है, ये जो चैतन्यपने का भाव है, ऐसे वो चैतन्यपने के भाव रूप सुख दुख को भोगते हैं। तो वास्तव में तो अपने भावों को भोगते हैं, उसको हम भोगते ही नहीं हैं वास्तव में। अच्छा ठीक है, तो आपको मीठे का आनंद लेना है, कैसे लोगे? कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मन कर रहा है आपका, मज़ा लेना है, कैसे लोगे? कैसे? लड्डू लेंगे, खाएंगे, तो इसका मतलब लड्डू खाओगे तभी मज़ा आएगा ना, बिना लड्डू के कैसे आएगा? क्या खाया? लड्डू खाया। क्या मीठा लगा? कि लड्डू मीठा लगा, कहने में ऐसे ही आएगा, लेकिन लड्डू मीठा नहीं लगा है। हमारा उपयोग ये मीठा है, ऐसा जो चैतन्य का भाव परिणमित हुआ है उसमें मीठेपने का ज्ञान हुआ है, वास्तव में उसे भोगते हैं। और उसे भोगने पर उपचार किया जाता है कि लड्डू को भोगा, इसलिए वास्तव में अपने परिणामों को भोगते हैं। चेदन भावम खुआदस्य आदस्य चेदन भावम, खु माने वास्तव में चैतन्य के भावों को भोगते हैं ये निश्चय, और इसको भोगते हैं ये व्यवहार। टोडरमल जी का एक और उदाहरण याद आ रहा है। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और सूखी हड्डी है और समझता है उसमें से खून आ रहा है। खून आता है, पहले ही कह रहे हैं सूखी हड्डी चबा रहा है तो हड्डी सूखी है, उसमें तो खून होता नहीं है, और मान रहा है कि उसमें से खून आ रहा है। तो उसकी मान्यता को भोग रहा है कि इसमें से आ रहा है, तो वास्तव में कहाँ से आ रहा है? कि उसी के खुद के जबड़े फट गए और खून उसमें से आ रहा है। इसका मतलब खुद के खून का स्वाद लेकर के मानता ये है कि ये हड्डी का खून चूस रहा हूँ, इसका स्वाद आ रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो पर पदार्थों में आनंद आता है ऐसा समझते हैं, पर पदार्थों को भोगने की बात करते हैं, वो कहते हैं अपने परिणामों को भोगते हैं, वास्तव में मानते हैं कि हमने इसको भोगा, इसमें से आनंद आया। कि पर पदार्थ में आनंद है ही नहीं, उसमें से कहाँ से आएगा? कहाँ ये जाएगा कि उसमें से आया? कहते हैं, आता नहीं है, कहते हैं। और जब हमें आनंद आता है उसका आधार वो रहता है, इसलिए व्यवहार से उन पुद्गल कर्म, उसका फल, सुख दुख, इसके भोगने की बात करते हैं। निश्चय से अपने परिणामों को ही भोगते हैं, अपने भावों को ही भोगते हैं। अब अपने भावों को, जो चेतन भाव है वे शुद्ध और अशुद्ध है, निर्मल है, मलिन है। तो निर्मल भावों को भोगता है तो अशुद्ध निश्चय से, मलिन भावों को भोगता है तो शुद्ध निश्चय से। उसमें भी जैसे सुख दुख की बात आती है ना, दुख को तो एक तरफ रखें, सुख की बात करें। सुख भी दो तरह का कहा जाता है, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख।
ये 5 इंद्रिय विषय जनित सुख और आत्मजनित सुख। तो ये जो इंद्रिय सुख कहा जाता है ये जड़ पुद्गल का ही है। 5 इंद्रिय विषयों का सुख कहा जाता है, विषय जनित कहा जाता है। ये भी इसको भोगता है कहना, इसको सुख भोगता है कहना, ये व्यवहार है। व्यवहार नहीं कहला गया, अशुद्ध निश्चय कहलाएगा। क्योंकि ये भाव, उन भावों को स्वयं यदि भोग रहा है वो सुख, उस सुख का भोग, पदार्थों के भोग की बात नहीं, उससे होने वाले सुख का वेदन करते हुए अपने को सुखी मान रहा है, वो अशुद्ध निश्चय है। और अतीन्द्रिय आत्मिक सुख आत्मा के लक्ष्य से प्रकट हुआ और उस आत्मा का अनुभव करके जो अतीन्द्रिय सुख हो रहा है उसे भोग रहा है, उस सुख को भोग रहा है, तो शुद्ध निश्चय, क्योंकि आत्मा का परिणाम है, अपना भाव। तो दोनों चेतन भाव, चैतन्य रूप परिणाम भोगते हुए भी एक अशुद्ध मलिन और एक शुद्ध, अपना परिणाम होने के कारण से शुद्ध। और शुद्ध में 2 भेद करेंगे। सम्यक दृष्टि से लेकर मुनिराज तक जो सुख अतीन्द्रिय सुख भोग रहे हैं पूर्ण नहीं है, इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय ने से उस सुख को भोगते हैं, अतीन्द्रिय सुख को। और अरहंत भगवान होते ही पूर्ण सुख हो गया, अनंत सुख हो गया, तो पूर्ण सुख को भोगते हैं, तो पूर्ण शुद्ध निश्चय ने से। इसलिए वो चार्ट ध्यान में रख करके किसका भोक्ता कैसे होता है इस तरीके से उससे बराबर समझना चाहिए। पुनः गाथा बुलवाते हैं। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदानिच्चयनयदो चेदन भावम खुआदस। नीचे अर्थ देखिए। व्यवहार ने से आत्मा अर्थात जीव सुख दुख रूप पुद्गल कर्म का फल भोगता है और निश्चय ने से नियम पूर्वक आत्मा के चैतन्य भाव को भोगता है। अपने चैतन्य भावों को ही भोगता है, कर्म को नहीं भोगता है, न नो कर्म को, न जड़ कर्म को, द्रव्य कर्म को। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदानिच्चयनयदो चेदन भावम खुआदस। बोलिए सभी मिलकर। व्यवहारा सुह दुःखं पुग्गलकं फलं पभुञ्जेति आदानिच्चयनयदो चेदन भावं खुआदस। पद्यानुवाद। कर्म फल सुख दुख भोगे जीवनय व्यवहार से किंतु चेतन भाव को भोगे सदा परमार्थ से। रहता कहाँ है आत्मा? करता है, भोगता है, अब रहता कहाँ है? ये हाँ बुलवाना है किसी से गाथा एक से। हाँ बोलो इधर लास्ट में। सही बोला है ना, अच्छा है, बढ़िया। 10वीं गाथा। स्वदेह परिणाम, स्वदेह परिणाम, परिणाम की परिमाण, परिमाण होना चाहिए ना। हाँ परिणाम लिखा है, परिमाण होना चाहिए। स्वदेह परिमाण कहाँ रहता है? अपने अपने देह में रहता है। अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप सप्पदो चेदाम। इसमें प छूट गया ना, उपसंहारप सप्पदो चेदा, एक प और छूट गया बीच में। असमूह दो व्यवहारा
निश्चयनयदो असंख देशो वा किसी से पूछूं कहाँ रहते हो, क्या उत्तर मिलेगा? सबसे पहले तो मोटा तो ये उत्तर देंगे जयपुर में रहता हूँ, यही उत्तर दिया जाएगा। कहाँ रहते हो? जयपुर में रहता हूँ। जयपुर में कहाँ रहते हो? बापू नगर में रहता हूँ। बापू नगर में कहाँ रहते हो? टोडरमल स्मारक भवन में रहता हूँ। टोडरमल स्मारक भवन में कहाँ रहते हो? चैतन धाम में रहता हूँ। कहाँ कहाँ रहता हूँ? अब वहाँ कौन रहता है? सबसे पहले ये शरीर जहाँ जन्म लिया, जहाँ रह रहा है, उसकी अपेक्षा सारी बातें की, लेकिन वह चैतन्य रूप जो आत्मा मैं हूँ, वह जीव, वो कहाँ रह रहा है? वो कहाँ है? वो कहीं रहे, लेकिन वह देह जहाँ है वहाँ रहेगी। अभी आपसे कहाँ के रहने वाले हों ऐसा पूछा जाए ना, कहाँ के रहने वाले हों, तो कोई बताएगा मध्य प्रदेश का, कोई उत्तर प्रदेश का बताएगा ना, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। कहाँ रहते हो उस तरीके से पूछा जाए, कहाँ रहते हो, तो आप भी को जयपुर में, तो नहीं अभी तो जयपुर रहते हो, लेकिन कहाँ रहते हो, हमेशा कहाँ रहते हो, तो कहेगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में रहते हो तो यहाँ कैसे दिख रहे हो? मध्य प्रदेश में रहते हो यहाँ कैसे? यहाँ भी आया हूँ ना। तो आए हो इसका मतलब अभी जो आया है उसमें तुम रह रहे हो। शरीर जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ जीव जा रहा है, इसका अर्थ वास्तव में वो शरीर में ही रह रहा है ना, इसलिए वो शरीर प्रमाण ही रहता है, वो कहीं रहे लोक में बाहर में। कैसा शरीर, कोई बड़ा कोई छोटा कि कैसा भी मिले, अनुगुरु देह प्रमाणों, वो जीव अनु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। छोटे से छोटा निगोदिया जीव का भी शरीर हो, वो अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा जाता है, ऐसा उतना छोटा से छोटा हो जो हमें दृष्टिगोचर भी नहीं होवे, ऐसा भी हो, उस शरीर में भी रहता है। और गुरु माने बड़ा, बहुत बड़ा। ये कितना बड़ा? वो स्वयंभू रमन समुद्र में महामत्स्य है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा। अब इतना योजनों में इतना बड़ा, वो सबसे बड़ी अवगाहना कहलाती है। वो उतने बड़े देह हैं वो, और बीच के बाकी के सारे सबसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इस देह प्रमाण रहता है। वैसा कैसे 84 लाख योनियों में कभी किसी देह में चला जाता है, कभी किसी देह में चला जाता है, ऐसा कैसे रह जाता है? कहते उव संभारप सप दो, उव संभारप सप दो का अर्थ किया है उपसंहार माने संक्षिप्त होना, संकोच करना, और विसर्पण, विसर्पण करना माने फैला, विस्तार। तो संकोच विस्तार करने की शक्ति है जीव में, संकोच विस्तार की शक्ति है, इसलिए जिस देह में जाता है उस देह प्रमाण रहता है। प्रदीपवत, दीपक की तरह, दीपक का उजाला खुले में रखो तो पूरे में फैल जाता है, कमरे में रखो तो कमरे में, उसमें भी किसी घड़े में रख दो तो उस घड़े के आकार, तो जैसा वो प्रकाश उसका फैलता है, सिकुड़ता है, उसमें जैसे फैलने सिकुड़ने की शक्ति है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में ये फैलने सिकुड़ने की शक्ति है। इसको कहते वो सम्मारप्प सप्पदो, संकोच विस्तार शक्ति, उपसर्पण विसर्पण की शक्ति। इस शक्ति के कारण से चेदा माने चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुगुरु देह प्रमाण। अब वो अनुगुरु देह, छोटे बड़े देह प्रमाण कह रहे हैं, फिर स्वदेह परिमाण क्यों कहते हो? स्वदेह परिमाण क्यों कहते हो? वो छोटे बड़े देह में रहेगा, किसकी देह में? जो उसे अपनी अपनी देह मिली है उस देह में, इसलिए स्वदेह कहते हैं उसे, अपनी अपनी देह के प्रमाण, जो भी छोटी बड़ी होगी उस देह के प्रमाण। तो पक्का है ना, ऐसा ही रहता है ना।
इसलिए ऐसा ही रहता है। लेकिन असमूह दो, असमुद्घात की स्थिति में यदि समुद्घात करता है वह उस समय थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है शरीर से, तो समुद्घात की स्थिति को छोड़कर असमूह दो, असमुद्घात माने समुद्घात नहीं हो रहा है उस समय, समुद्घात के बिना हमेशा कहाँ रहता है, छोटे बड़े अपने देह के प्रमाण रहता है। तो पक्का ऐसा ही है ना, तो इसका मतलब उतना ही आकार है ना उसका, के लिए व्यवहार है, शरीर में रहना ही इसका व्यवहार है। तो निश्चय से कैसा है कि निश्चय ने दो असंख्य देश होगा, निश्चय ने से तो वह असंख्य प्रदेश वाला है। तो ये तो आप अभी तत्वार सूत्र में पढ़ चुके हो, प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश कितने कैसा रहता है, ये सभी बात पढ़ी ना। तो जीव के प्रदेश असंख्यात, कितने असंख्यात, लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने, इसलिए इसको कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात, माने लोकाकाश का जितना प्रमाण है, जितने उसके प्रदेश है उतने ही जीव के, इसलिए असंख्य देश असंख्यात प्रदेश, इसे लोक प्रमाण, लोकाकाश के प्रमाण। इसको एक और अच्छी तरह आप समझ लो, ध्यान हमेशा रखना, लोक प्रमाण असंख्यात ऐसा बताया जाए तो लोकाकाश के जितने हैं उतने प्रदेश समझना। और शब्द इधर का इधर होते ही अर्थ बदल जाता है, बहुत जगह आएगा असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, तो उसका अर्थ समझना एक लोक, दो लोक, तीन लोक, 100 लोक, 1000, संख्यात और असंख्यात लोकाकाश। तो असंख्यात लोकाकाश खड़े करो, माने है नहीं, गिनती करो, और असंख्यात लोकाकाश के जितने प्रदेश होंगे वो गिनती ऐसा मल्टीप्लाई करके समझ लो। एक लोकाकाश के प्रमाण तो जीव के प्रदेश हुए, ये असंख्यात हुए। किसी चीज़ की गिनती हमें असंख्यात लोकाकाश के बराबर करनी हो तो वहाँ कहा जाएगा असंख्यात लोक प्रमाण, ये भाव एकदम बदल जाएगा। लोक प्रमाण असंख्यात कहा जाए एक लोकाकाश के बराबर के असंख्यात प्रदेश, और असंख्यात लोक प्रमाण जब लिखा जाए, ये जीव के विकारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, मोह राग द्वेष कितने प्रकार के होते हैं, उसके आएगा असंख्यात लोक प्रमाण के भाव। क्रोध मान जो होते हैं ना हमारे, अभी तो छोटे मोटे दिखाई देते हैं, बहुत से बहुत ख्याल में आते हैं, तो ये लेशा वाले परिणाम आते हैं ना, उस रूप में आते हैं, इतने ही नहीं होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण इतने प्रकार के भाव होते हैं, तो वहाँ जो आएगा वह असंख्यात लोक प्रमाण। तो पहले आया तो एक लोकाकाश के प्रदेश, दो लोका, ऐसे असंख्यात लोकाकाश की जितनी होती है गिनती उतने प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ एक लोकाकाश के बराबर जीव के प्रदेश होते हैं, तो निश्चय से तो इतने आकार वाला है ये, तो इतने आकार वाला है तो अपने इतने छोटे से देह में कैसे रहता है, वो संकोच विस्तार के कारण से रहता है। असमूह दो क्यों लिखा, क्योंकि जीव की एक स्थिति है समुद्घात की, और समुद्घात किसे कहते हैं अभी संक्षेप में समझ लेना, अभी भेद प्रभेद में नहीं जाएंगे। अगले साल आप लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ेंगे, उसमें आएगी चर्चा। समुद्घात का अर्थ है हमें जो ये शरीर मिला हुआ है मूल शरीर, तो हमारे ये जो असंख्यात प्रदेश है ना वो इसी देह में है, लेकिन 7 कारण ऐसे मिलते हैं जिनके कारण से ये हमारे आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। इस शरीर को बिना छोड़े, ऐसा नहीं पूरा का पूरा निकल जाए, पूरा निकलना तो तभी होता है जब मरण हो जाए, उसके पहले कभी पूरे नहीं निकलते। तो ये मूल शरीर को तो रहते ही उसमें, और उसको बिना छोड़े कुछ प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, वो 7 कारण हैं। वेदना है, कषाय है, विक्रिया है, आरक, सभी कारण दिए हुए हैं, जिन्हें विशेष जिज्ञासा वहाँ से पढ़ लेना। उन कारणों से आत्मा के प्रदेश कुछ बाहर निकलते, तो बाहर निकला ना तो फैल गया, तो उतनी देर के लिए फिर वापस अपनी उस देह में आकर के रहना है। इसलिए मुख्य रूप से तो अपने अपने देह प्रमाण रहता है, उसके बाहर नहीं रहता है। गाथा बुलवाते पुनः, अणुगुरु देह पमाणो
भुव संहारप्प सप्पदो चेदाम असमोहदो व्यवहारा निश्चयणयदो असंख्यदेशो वा अर्थ देखिए पीछे। व्यवहारने से जीव संकोच विस्तार के कारण, अब इसमें पर डबल आ गया, देखो ब्रैकेट में लिखा है ना, भुव संहारप्प सप्पदो, संकोच विस्तार के कारण समुद्घात अवस्था को छोड़कर, क्यों समुद्घात होगा जब बाहर निकलते हैं, इसलिए उसे छोड़कर छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण में रहता है। तो उतना ही आकार हो ऐसा नहीं, वास्तव में आकार कितना कि निश्चय न से वह लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश वाला है, लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश वाला इतना बड़ा है। पर ऐसा कहे ना, आपको अब तो आप धोती तो पहनता नहीं है, पहले धोती पहनते, जो धोती कितने मीटर की होती है ना, 5 मीटर। अब 5 मीटर की धोती है और 5 मीटर की, अब कहीं बाहर यात्रा पे जा रहे हैं और भी कम से कम 5-7 धोतियाँ तो रखनी चाहिए, तो 5 धोती हमको लेकर के जाना है। तो 5-5 मीटर की 5 धोती लेकर के जाना है, तो कितना बड़ा सूटकेस चाहिए पड़ेगा। तो सूटकेस तो ठीक है, गाड़ी कितनी बड़ी चाहिए पड़ेगी कि 5-5 मीटर की 5 धोतियाँ, कितने मीटर हो गए, 25 मीटर हो गए। तो 25 मीटर लंबी चाहिए पड़ेगी ना, कि नहीं चाहिए पड़ेगी, कितनी सी चाहिए ना? वो कितना सा छोटा सा सूटकेस होता है, बैग होता है, वो उतने से में आ जाता। कैसे आ जाते हैं उतने से में? तो 5 मीटर की धोती, और हम वो 21 इंच का कितना कहलाता है, 19 इंच का इतना सा छोटा सा, वो उसमें आ गया। तो उसमें आ गया तो कैसे आया कि हमने घड़ी करके छोटा करके उसमें रख लिया। तो घड़ी आपने कर लिया, तो घड़ी किया कितने में किया कि वो हमारा एक 6-7 इंच का, 9 इंच का, 10 इंच का, 19 इंच का कितना छोटा सा सूटकेस था, उतने आकार का हमने घड़ी कर लिया। तो छोटा हो गया ना, इतना सा छोटा हो गया। वो दूसरे दिन सुबह नहा करके धोती पहनना होगी और 7 इंच की हो गई होगी, तो पहनेंगे कैसे कि नहीं? निश्चिंत होते हैं कि वो उतना छोटा होने पर भी हमने व्यवस्था के लिए उसे घड़ी करके सूटकेस में रख लिया, तो वो हुआ नहीं है। वास्तव में कितना है, ये 5 मीटर जितना है उतना ही है। जब कभी अच्छे बड़े सूटकेस में रखना हो तो ऐसा बड़ी बड़ी घड़ी करके रख देते हैं, और छोटे से बैग में रखना हो तो और छोटी करके रख लेते हैं। तो छोटा बड़ा कैसा भी करे उसे, तो भी 5 मीटर का 5 मीटर ही रहता है, उसमें घटता नहीं है, बढ़ता भी नहीं है। ऐसे ही निश्चय से क्यों कह रहे असंख्यात प्रदेश, कि वास्तव में असंख्यात है, लोकाकाश के जितने उतने ही है। और ये केवली समुद्घात में पता चलता है। केवली समुद्घात में जब पूरे लोकाकाश में प्रदेश फैलते हैं, तो आत्मा का एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर होता है। इसी से नाप हो गया कि बिल्कुल लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है। इतना बड़ा वास्तव में तो इतना है, फिर सुविधा के हिसाब से जो शरीर मिला उस शरीर में समेट लिया, बड़ा मिल गया तो बड़े शरीर में फैल गया। तो संकोच विस्तार के कारण से छोटा बड़ा होता है, छोटे बड़े शरीर में रहता है, और वास्तव में तो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है। गाथा बुलवाता हूँ पुनः। अणुगुरु देह पमाणो भुव संहारप्प सप्पदो चेदान असमोहदो व्यवहारा निश्चयणयदो असंख्यदेशो वा। बोलिए। अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप्प सप्पदो चेदा असमोहदो व्यवहारा निश्चयणयदो असंख्यदेशो वा।
समुद घात विन तन माप मैं संकोच से विस्तार से व्यवहार से यह जीव संख्य प्रदेश में परमार्थ से। परमार्थ से तो असंख्यात प्रदेशी और व्यवहार से तन माप में। तन माप में माने तन प्रमाण, जितना उसको शरीर मिला हुआ है उस प्रमाण, और छोटा बड़ा होगा तो कैसे रहेगा, संकोच विस्तार शक्ति के कारण से उसमें रहता है। इसलिए मैं ऐसा जो संचेतन कहाँ होना चाहिए, कितने में, मैं कभी कभी ये कहते हैं ना, ट्रक चलाने वाला होता है ना, ट्रक चलाने वाला, और वो कहीं सामने कोई गाड़ी खड़ी हो रास्ते में और वो थोड़ी सी जगह रह गई हो, और वहाँ से वो ये कहता है तुम गाड़ी हटाओ, कि क्यों हटाओ, कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा। तो तुम नहीं निकल पाओगे, इतनी सारी तो पड़ी सड़क, अरे इतने में से मैं नहीं निकल सकता हूँ। अरे उतरो, उतर के आओ, जाओ निकल जाओ, देखे कैसे नहीं निकलते हो। तो वो क्या कहेगा फिर, मैं माने मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रक की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं माने ट्रक, आप ऐसा मान रहा है वो। आप लोगों को कहा जाए ना ये कमरा आपको, नहीं ये कमरा तो मुझे छोटा पड़ेगा, तो छोटा पड़ेगा, 5 फीट के 6 फीट के, इससे लंबे तो हो नहीं तुम, बहुत से वो चौड़े कितने होंगे, तो बहुत बड़ा कमरा है। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सामान है मेरे साथ में, तो बहुत सामान है इसलिए मैं नहीं रह पाऊँगा। माने हम किस किस को मानते हैं, मैं, ये सब के साथ अपने को मैं मानते हैं, लेकिन वास्तव में मैं कहाँ होता है, जितना जिसकी देह है तो उसके अंदर, वो देह भी नहीं, वो जितना वो चैतन्य स्वरूप आत्म प्रदेश है उसके, वह वास्तव में वो छोटे बड़े देह में ही रहता है। वास्तव में वही मैं हूँ, ऐसा हमें समझना चाहिए। और यदि उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को मैं हूँ ऐसा नहीं समझेंगे तो क्या होगा, कि संसार में ही भ्रमण करना पड़ेगा। तो संसार में कहाँ, वो अगला अधिकार, संसार अधिकार की उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। हाँ, अनुभव, हाँ, अनुभव में भी ज्ञान, और ज्ञान के साथ संचेतन, ज्ञान के साथ संवेदन, संचेतन, सुख दुख पना। तो सहज जानना हो गया तो जानना हो गया, और उसी में सुख दुख ये वेदन किया तो भोगना हुआ। जानना और भोगने में अंतर कितना, सहज जानना हुआ और जानने के साथ सुख दुख का संचेतन जुड़ गया, तो सुख दुख का संचेतन जुड़ते ही भोग कहलाता है, भोक्ता कहलाता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी